देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज़ की इमेज। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि मान लो कि ये एक स्टैंडिंग मिरर है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इधर बनेगी। और सेकेंड वाला क्या है हमारा, मान लो मिरर हमारा यहाँ पे है, ये स्टैंडिंग लाइन मिरर है और ये हम है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, अपोजिट साइड में। तो मिरर में हमेशा इमेज अपोजिट साइड में बनती है। अब इसमें सेकेंड है कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हमने 9th में भी पढ़ा होगा तुमने और स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि स्टैंडिंग लाइन वाई एक्सेस होती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये एक्स एक्सेस होती है। और ये कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल्स पे बनाते हैं। फिर कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होते हैं, वाई एक्स एक्स पे होते हैं, वाई एक्सेस पे होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें 2 और 3 कोऑर्डिनेट होगा, तो 2 प्लस का है और 3 भी प्लस का है। तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट ये यहाँ पे कहाँ पे वेरी करता है, यहाँ पे वेरी करता है। सेम सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ये होता है जो प्लस प्लस होता है, सेकेंड जो होता है वो माइनस और प्लस होता है, थर्ड जो होता है वो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ जो होता है वो प्लस और माइनस 2 होता है। और इसमें एम एक्स मतलब रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस पे जब रिफ्लेक्शन पड़ता है मिरर का तो वो एम एक्स बोलते हैं। एम वाई मतलब वाई एक्सेस पे पड़ता है। एम जीरो का मतलब होता है जो हमारा ओरिजिनल पड़ता है। ओरिजिनल मतलब कि हमारा यहाँ पे होगा, जो पर्सन होगा जिसकी इमेज बन रही होगी वो यहाँ पे होगा, मिरर यहाँ पे होगा, तो रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे आएगा। इसको डायगोनल चेंजेस बोलते हैं। ये हमेशा जब ओरिजिनल एक्सेस पे होता है तो हमेशा जो हमारा चेंज होता है, मिरर इमेज जो बनती है वो डायगोनल बनती है हमेशा। उसके बाद है रिफ्लेक्शन इन लाइन वाई। अगर वाई इक्वल टू 0 है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बात जो हो रही है वो एक्स एक्सेस की हो रही है, और जब एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो बात वाई एक्सेस की हो रही है। अब एग्जाम्पल में हमें 2 और 3 ओरिजिनल एक्सेस पे करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3, और इसका ओरिजिनल एक्सेस में मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, तो हॉरिजेंटल बनेगी, यहाँ पे बनेगी। लेकिन ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में क्या होता है, एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। ये वाली लाइन प्लस होती है, ये वाली लाइन प्लस होती है, ये वाली लाइन माइनस होती है और ये वाली इधर वाली लाइन माइनस होती है। तो इधर देखिए ये प्लस है, एक्स प्लस है, वाई प्लस है, तो इसमें प्लस प्लस होता है। इसमें वाई प्लस है, एक्स माइनस है, तो माइनस प्लस होता है। थर्ड वाले में ये भी एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो माइनस माइनस होते हैं। फोर्थ वाले में एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो ये दोनों प्लस और माइनस हो जाते हैं। उसके बाद इधर इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। अब तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सेस पे ही 5 और 0। अब हमारा यहाँ पे y इक्वल टू 0 मतलब किस पे बात हो रही है, अभी हमने आपको बताया कि एक्स एक्सेस, जब y इक्वल टू 0 होता है तो एक्स एक्सेस की बात हो रही है। जब ये पहले से ही एक्स एक्सेस पे हो तो इस पर चेंज करके कहाँ जाएंगे, मतलब ये यहीं पे रहेगा। तो जब किसी वेरिएंट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो उसको इनवेरिएंट चेंजेस बोलते हैं। अब अगर मान लो ये एक्स वाई और ओरिजिनल के अलावा भी कोई थर्ड लाइन आ गई, मान लो ये हमने एक्सेस बनाया और यहाँ पे एक थर्ड लाइन है, बोले कि अब इस पे दिखाओ, तो हम हमेशा इस पे देखेंगे ये 2 और 3 है, तो 2 कहाँ से कितनी दूर है, यहाँ पे है 2, और 3 कितना है ऊपर, यहाँ पे 3 है, तो उतना ही ये नीचे बनेगा। इससे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी इमेज हमेशा नीचे बनेगी, और उतनी ही दूर पे बनेगी जितनी दूर ऊपर बनेगी। तो ऊपर 2 पे बन रही है तो नीचे भी 2 पे ही बनेगी, और वाई एक्स पे 3 पे है तो नीचे यहाँ भी 3 पे होगी। और इसी से तरह के क्वेश्चंस लगेंगे। बाकी आप देखो, अगर क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप बताना, हम फिर से आपको वीडियो बना के समझा देते हैं।